देख रही हूँ लाइफ जैकेट पहन के थोड़ा पोज मार रही है सो हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका ऑन डे नंबर 39 ऑफ माई 100 डेज 100 ब्लॉग सीरीज। तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अलीबाग टू सेलिब्रेट आवर न्यू ईयर्स। और अलीबाग जाने के लिए हम लोगों ने पहली बार बुक किया है M2M फेरीज का शिप। और हमेशा की तरह हमारा नसीब फिर से ख़राब था क्योंकि M2M फेरीज के सारे स्लॉट बुक हो चुके थे और जो खाली थे वो थे सिर्फ अर्ली मॉर्निंग के स्लॉट्स। और जाना तो हमें था ही, तो हम लोगों ने वही बुक कर दिए। तो सुबह 5 बजे उठ के 7:30 बजे हम लोग बहुत सा धक्का पहुंचे हैं। फिर सबसे पहले तो हमने हमारी कार्स शिप में लोड करवाई, फिर अपने टिकट्स के हिसाब से जाके अपने अपनी सीट्स पे बैठ गए, ये सोच के कि जैसे ही शिप चलने लगेगा डेक पर जाके फोटोज और वीडियोस बना लेंगे। लेकिन बहुत ही जल्द हमारा ये सपना चकनाचूर होने वाला था। M2M फेरीज 2 टाइप के शिप्स चलाता है, M2M1 एंड प्रिंसेस। और प्रिंसेस में ओपन डेक अवेलेबल ही नहीं है। और अब तक तो आप लोगों को हमारे नसीब के बारे में पता चल ही गया होगा। दैट्स राइट, हमने बुक किया है प्रिंसेस और बस समंदर इस गंदी खिड़की में से देखना पड़ रहा है। तो याद रखना गाइस, M2M से प्रिंसेस बुक मत करना अगर आपको ओपन डेक पे जाना है, वरना हमारी तरह आपका भी दिल टूट जाएगा। फिर जैसे तैसे दिल को शांत कराया क्योंकि हमारा पेट चिल्लाने लगा था। सुबह से कुछ खाया तो था नहीं, तो ब्रेकफास्ट कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अपने अपने घर से खा के आया करो। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों को लगा कि अब 1 घंटा बोर होना पड़ेगा। लेकिन तभी मेरी मैडम ने सीट के नीचे से लाइफ जैकेट का बैग निकाला और उसे खोलना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे लगा बस मस्ती कर रही है, बट मैडम एक्चुअली क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि लाइफ जैकेट दिखता कैसे है। फिर क्या था, जब लाइफ जैकेट बाहर आ ही चुका था तो पहन के मैडम फोटो भी खिंचाने लग गई। अब फोटो खिंचाने के बाद लाइफ जैकेट वापस भी तो रखना था, लेकिन वो फोल्ड करना तो किसी को आता ही नहीं। फिर एक एक करके सब लोग कोशिश करने लगे उसे फोल्ड करने का। फाइनली किसी तरीके से उसको फोल्ड करके बैग में रख के हम वहाँ से भागे। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधा पहुँच गए फार्म हाउस पे, जो मेरी वाइफ ने बुक किया था। एंड ऑनेस्टली इतनी प्यारी जगह थी यार, मतलब इतना बड़ा प्रॉपर्टी विथ 4 बेडरूम्स, अमेजिंग फूड ऑन न्यू ईयर्स नाइट एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। ये सिर्फ प्रीति ही ढूंढ सकती थी। फिर क्या था, पहुँचने के बाद खेले थोड़े से गेम्स और की बहुत सारी मस्ती। और इतनी मस्ती करने के बाद भूख तो लगनी ही थी, तो हम आ गए लंच करने के लिए। और खाना इतना टेस्टी था कि हम सब लोगों ने ठूस ठूस के खा लिया। अब इतना खाना खाने के बाद हम सब लोगों को नींद आ गई क्योंकि उठे भी सुबह जल्दी थे और उसी चक्कर में बीच पे जाने के लिए लेट हो गए। फिर क्या था, अंधेरे में ही फोटोज और वीडियोस खींचने पड़ गए। फिर वहाँ से वापस आने के बाद वी स्टार्टेड विद आवर न्यू ईयर पार्टी। बॉन फायर किया, डांस किया, बहुत मज़ा आया यार। और फिर काउंटडाउन पे 2025 को अलविदा कह के 2026 को वेलकम कर लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कल। टेक केयर, बाय बाय एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।